नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो आज मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा लोअर पीसीएस की कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फाइनल रहने वाली एकदम फाइनल कट ऑफ रहेगी जिसमें कि टोटल जो पोस्टें थी आपकी 190 थी। ठीक है, तो 190 पोस्टों में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा पहले तो आपको ये बताऊंगा, और जनरल कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि आपको मेंस के लिए आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और रिजल्ट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, एक डेडलाइन दूंगा कि उस दिन से पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है ये आपकी सहायक अभियोजन अधिकारी की कट ऑफ है। ठीक है, तो ये श्रेणी तो आपकी सेम ही रहने वाली, तो इसी में मैं आपको बताता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार हम इस कट ऑफ को भी देख लेते हैं जो सहायक अभियोजन अधिकारी। ठीक है, तो 28 तारीख आज ही के दिन ये रिजल्ट घोषित हुआ है। तो इसमें किस तरीके का क्रम बन रहा है और जो लोअर पीसीएस है उसमें किस तरीके की कट ऑफ कम जाएगी हाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जो जनरल कैंडिडेट हैं उसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, और रिस्पेक्टिवली जो अदर हमारी कैटेगरी है उनमें काफ़ी लो गई है। तो इसी तरीके का आपको लोअर पीसीएस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने कैंडिडेट थे, मतलब कितनी पोस्टें थी, 63 पोस्टें थी इंटू 15। ठीक है, 15 से हम इंटू करेंगे तो कम से कम मोटा मोटा 986 लोग कैंडिडेट जो हैं आपके सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। उसी तरीके से हमारा जो लोअर पीसीएस है उसमें कितने लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इतने लोगों का मतलब इतने पोस्टें हैं, इसको गुणा कर देंगे हम 15 से तो 2825। ठीक है, 2825 निकल के आ रहा है। लेकिन आयोग जो है उन उन 2900 करीब करीब जो है मेंस के लिए सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको। ठीक है, जो ये एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपको 4 नंबर, ठीक है, बोनस मिले थे। तो बोनस से क्या होता है, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बोनस जब मिलता है। तो 4 नंबर इसमें बोनस के तौर पे मिले गए। तो समझ सकते हैं जो 124 आई है तो इसमें समझ लीजिए कि 120 ही आपकी कट ऑफ रही होगी। तो इस तरीके से प्लस जब 4 या 5, उसी तरीके से आपका लोअर पीसीएस में भी बहुत से एग्जाम मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं, उनमें भी आपको बोनस मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बोनस रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ रहेगी। तो जनरल कैंडिडेट्स की आपकी कट ऑफ जो रहेगी, कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट होंगे, इतने मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे लोअर पीसीएस के लिए, और कट ऑफ आपकी रहेगी 100। ठीक है, 100 कट ऑफ। ठीक है, 95 अबव रहेगी। ठीक है, ये तो पक्का है 95 अबव रहेगी, क्योंकि मैं आपको कोई झूठे आश्वासन नहीं दूंगा। 95 अबव रहेगी, और ये आपकी सिर्फ जनरल के लिए। ठीक है, अनारक्षित। ठीक है, जो ये सेकंड ऑप्शन है वो आपका वुमेंस का है, तो वुमेंस की आपकी रहेगी 80। ठीक है, 80 तक आपकी रह सकती है वुमेंस की, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ 63 सीटें थी तो उस हिसाब से 87 थी, तो 80 से लेके 78 तक। ठीक है, इसके बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जो कट ऑफ होती है वो मिनिमम मार्क्स है, इससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्व सैनिक की ये है आपकी 45 रहने वाली है पूर्व सैनिक की। दिव्यांग की भी 32 के करीब करीब रहेगी इसी तरीके से। और इसके बाद है पांचवा जो है ये है स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, सेनानी की जो रहेगी आपकी 45। ठीक है, 45 से 42 के बीच में आपकी जो है रहने वाली है। और अनाथ की भी सेम रहेगी, 19 है तो 20 के करीब 19-20 ही रहती है, इससे लो तो जाएगी नहीं। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 60 रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, 60 से लेके 65 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो 65 तक आपको होप मान के चलनी है कि 60-65, क्योंकि ज़्यादा लो भी नहीं जाते, क्योंकि अनुसूचित जाति के भी काफ़ी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति हो गई, ये आपका अनुसूचित जनजाति है, ये भी आपकी 60 से अबव ही रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी 60 से अबव रहेगी। उसके बाद पूर्व सैनिक की 75 रहेगी। ठीक है, दिव्यांग जन। ठीक है, दिव्यांग जन की जो 12.2 बहुत लो गई है, तो ये इसलिए क्योंकि इनकी सीटें क्या होती है, रिजर्व्ड होती है। तो ये भी आपकी 12 है, तो 15 के करीब करीब रहती है, तो इतना लो तो होगा नहीं। ठीक है, कोई चांस ही होगा उसमें, आपकी 15 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपकी अनुसूचित जनजाति, तो 64 है, तो 60 मान के चलिए। ठीक है,
और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, EWS की 90 गई है, देख लीजिए EWS की 90 गई है। जो EWS होता है और जो जनरल कोटा होता है तो उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है, सेम ही रहता है। तो 90 गई है तो आपको EWS क्या मान के चलना है, 85 के करीब करीब आप अगर EWS मान रहे हैं 85 से 80 के बीच में। अगर आप 85 हैं तो अपने को सेफ समझिए, अगर 80 हैं तो आपका 50-50 चांस रहेगा। इसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC हो गया। और ये जो लास्ट कॉलम रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका वुमेन्स का हो गया, ठीक है, ये आपका 80 रहने वाला है। इसके बाद है आर्थिक रूप से 62 गई है EWS की, तो EWS की 62 गई है तो आप इसको 60 या 58 के करीब करीब मान के चलिए, ठीक है। तो इस कुछ इसी तरीके से आपकी रहने वाली है। और EWS वुमेन्स, ठीक है, तो EWS वुमेन्स की 29 गई है तो ये आपकी 35 रहेगी, क्योंकि सीटें इसमें कम हैं तो 35 से अबव ही आपकी रहने वाली। तो मेन आपको मैं जो निचोड़ बता रहा हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जनरल अगर आप 100 से अबव आ रहे हैं, ठीक है, 100 या 95 से, तो आप 110% सेफ स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। 95 अगर आप 90 हैं तो आपका चांस क्या है, 50-50 रहने वाला है, ठीक है, चांस आपका क्या रहने वाला है, 50-50। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेडलाइन जो है रिज़ल्ट की वो आपकी क्या है, इतने तारीख आप समझ जाइए, 10 फरवरी से पहले पहले आपका क्या है, रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट मिलता है तो सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आप कट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।